हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे डेली टैरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है गाइस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जी क्या रहने वाली है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैप्री। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैप्री, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कैप्री। This is overall general energy. Ooh, eight of swords reverse. Okay. ओके गाइस, कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में एट ऑफ सोर्स रिवर्स है। ओके, मैं भी किसी भी एरिया में ना आप स्टकनेस महसूस कर रहे थे मेंटल तौर पे, ये काम की वजह से हो, लव की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, मनी वाइज स्टकनेस महसूस कर रहे थे, तो वो स्टकनेस आप ख़त्म कर रहे हो ये ओवरऑल एनर्जी में। ओके, अपने एफर्ट के जरिए, किसी के सपोर्ट के जरिए, तो जस्ट ड्रॉप हो रही है तो पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, ये किसी भी मामलों में हो सकता है। पास के जो भी आपके ना नेगेटिव सिनारियो चल रहे थे, ये लोग हो सकते हैं उसकी वजह से आप स्टक थे। लव वाइज पास में कुछ उलझने हो गई थी तो स्टक थे, या फिर कहीं ना कहीं घरेलू प्रॉब्लम चल रहे थे तो आप स्टक थे, तो वो स्टकनेस ख़त्म हो रही है। ओके, ओवरऑल एनर्जी में आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो। ओके, इसीलिए मंडे को आप लोगों की लाइफ में स्लो मूविंग एनर्जी, स्लोली आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, दिस इज योर एनर्जी। स्लोली आप अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हो। आप बोलोगे ऑफर आ रहा है, मे भी शायद अगर आपने बहुत पहले ट्राई किया हो तो ऑफर आ सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, जो भी आपके काम बनेंगे बहुत ज़्यादा स्लोली बनेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लोगों की वजह से आपकी ये स्टकनेस थी, तो उससे आप ना लोगों को आप पहचान लोगे एंड जस्ट आप स्लोली मूव ऑन हो जाओगे कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। इन जनरली लोग ओके जो आपके लिए सही हैं। अदरवाइज मैं लव वाइज ये बोलूँगी कि लव वाइज भी अगर आप स्टक थे तो भी आप ना कम्युनिकेशन करके अपने लव वाइज अपने प्यार को कम्युनिकेशन करके क्लैरिटी लेके आ जाओगे, ताकि आप लव वाइज बॉन्ड होकर स्लोली मूव ऑन हो सको। ओके, और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मंडे को आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, किसी के सपोर्ट के जरिए आप सपोर्ट भी है, कोई वाटर सन किसी के सपोर्ट के जरिए आप मूवमेंट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों के प्रति सोल्यूशन लेके आके इमोशनली बैलेंस होते हुए आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मंडे को स्लो मूविंग एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली आगे बढ़ सको। ओके, एंड गुड न्यूज़ भी आ रही है किसी की लाइफ में स्लोली। जो भी आपके उलझने थे ना वो ख़त्म हो रहे, मंडे को भी शायद ख़त्म हो रहे किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपके एफर्ट के जरिए। इसीलिए दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं फेयर बेस्ड एनर्जी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डेविल वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं द शैडो साइड ओवर थिंक कर रहे हो अपने परिस्थितियों को लेके। ओके, अपने रिजल्ट को लेके, कहीं ना कहीं से अपने रिजल्ट को लेके, अपने परिस्थितियों को लेके, अपने चेंज को लेके। दिस इज़ यू, सो मच हेडेक है, सो मच प्रेशर है, सो मच ओवर थिंक कर रहे हो। आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, सैडनेस हो रहे हो। बट गाइस, रिजल्ट है, एक्ट करते रहिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ब्लेसिंग है। दिस इज़ यू, ऑफर भी आ रहा है, अगर रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते तो भी हो रहा है। तो जस्ट यू नो कंफर्टेबल होके काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। ओके, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि दिस इज यू सी सो मच सैडनेस। अगर लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज सी कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो अपने लव को लेके, अपने आप में स्पेस ले रहे हो कि पता नहीं हम लोग फिर से बातचीत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट आप उस उलझनों से, जो भी लव वाइज तक थे उस उलझनों से बाहर निकल रहे हो, इसलिए फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो मैं ये बोलूँगी कि ट्यूसडे को कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ में रिजल्ट पाने के लिए जो भी आपने एफर्ट डाला था
नहीं मिल रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट हो रहे, ओवर थिंक कर, बट यहाँ पर रिजल्ट है गाइस, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं पीस भी आ रहा है, तो अपने आप में कंफर्टेबल होकर काम कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर में भी शायद हो सकता है किसी वेडनेसडे को आपको रिजल्ट मिले, किसी को वेडनेसडे को मिल सकता है, किसी को ट्यूसडे को मिल सकता है। दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपने मेहनत किया है उसका रिवॉर्ड पाना, इंडिपेंडेंस होना, सिक्योर होना, आपके एफर्ट का रिजल्ट मिलना। ओके या सी, क्योंकि वेडनेसडे को आपकी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जो भी सैडनेस था, वो पार्ट ख़त्म होके आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। वेदर वो रेस प्रमोशन, तरक्की हो, मनी हो, या फिर आपके ड्रीम सक्सेसफुल हो रहे हैं वेडनेसडे को। ओके, क्योंकि अगर आप सिंगल भी हो तो कहीं ना कहीं सिंगल हो और आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके मिंगल भी होना चाहते हो, आपकी डिजायरें हैं, तो भी वेडनेसडे को हो रही है। ओके, क्योंकि ये ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो जिस भी एरिया में आप स्टक हो ना, उस स्टकनेस को ख़त्म कर रहे हो ये 3 दिन। ओके, तो इससे मैं बोलूँगी कि मंडे को स्लो प्रोसेस एनर्जी है, कोई सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी आ रही है। किसी के लाइफ में अगर पहले एफर्ट आता है, स्लोली मूव ऑन है। ओके, और अगर लव वाइज पे अनबन चल रही थी तो आप क्लियरली कम्युनिकेशन क्लियर करो, ताकि आप लव वाइज भी बॉन्ड होते हुए मूव ऑन हो सको। एंड ट्यूसडे को कहीं ना कहीं आप ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है बोल के, आप मेहनत कर रहे हो बट आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, आपको रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल रही है, आपको ऑफर नहीं आ रहा, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है बोल के, बट ब्लेसिंग है गाइस, तो जस्ट कंफर्टेबल होके काम कीजिएगा। एंड वेडनेसडे को जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होके आप अपने फ्रूट को इंजॉय कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मनी आ रहा है, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, वेडनेसडे को, एंड इसीलिए दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है मैच्योरली, स्मार्टली प्लानिंग करके अपने हर एक मामलों को फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, एम्पायर इज ऑल अबाउट गाइस फोकस होना अपने प्रॉब्लम के प्रति एंड मैच्योरली एक्ट करना, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको एंड स्टेबल हो सको। वाओ, ओके, दिस इज यू कैपी, दिस इज यू, सी दिस इज यू, किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज यू, सिक्योरिटी। ओके, तो मैच्योरली डील करना, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, सिर्फ मनी मनी मनी। मैच्योरली अपनी हर एक प्रॉब्लम को फेस कीजिए, स्मार्टली प्लानिंग करते हुए, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको, घर बना सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, एंड एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। तो इन वन लाइन बोलूँगी कि मैच्योरली डील कीजिए। ओके, अपने हर एक प्रॉब्लम को, क्योंकि ये 3 दिन आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो, तो मैच्योरली कंफर्टेबल होकर डील करना है। ओके कैपी या कैप्रिकॉर्न, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।